शांति। आपका प्रश्न है, अगर यह हमारा आखिरी 84वां जन्म है तो इस दुनिया में जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, अपने को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको अपने कर्मों की सजा किस जन्म में मिलेगी? जैसे ये नौकरी जो भी सिलेक्शन हुआ है और घोटाले से सिलेक्शन करके नौकरी कर रहे हैं, तो बेईमानी करने वाले को मजे कर रहे हैं और ईमानदार लोग बेवकूफ बने हुए हैं। जब सबका आखिरी जन्म है तो हिसाब किताब बराबर कैसे होगा? उत्तर है, पहले तो मैं आपको ये पूछूंगी कि आप कितने साल से ज्ञान में हैं, वो मुझे बताना। आपने ज्ञान को समझा ही नहीं है तो पहले तो आपको पहला पाठ ही पक्का करना पड़ेगा कि 84 जन्म किसका होता है। मैंने कर्म की गति रखी है वो सुनो कि कौन पाप करे तो क्या होता है, पुण्य करे तो क्या होता है, कौन बेवकूफ दिखाई देता है लेकिन अच्छा कर रहा है। सारी बातें एग्जाम्पल के साथ मैंने बताई है, तो वो आपको सुनना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि पहले तो ये 84 जन्म सबके होते ही नहीं है। हमारे बीके के भी कितने जन्म हो सकते हैं और हो रहे हैं। जब से संस्था बनी तब से कितने ने शरीर छोड़ा। दूसरा, जो भी पाप कर्म है हर एक को भोगना ही पड़ता है। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता और भगवान भी इसमें इंटरफियर नहीं करता, ना तो मदद करता है। तो हर एक के घर में कुछ ना कुछ होता है, ये हमें थोड़ा पता है। तो हर एक को मिल रही है, अभी स्थूल में अभी भी मिल रही है। और आप श्री कृष्ण का जन्म और विनाश में भी सुनो। अभी परसों ही मैंने जवाब दिया कि जो जब तक श्री कृष्ण बड़ा ना होवे तब तक बहुत कड़ी सजाएं आने वाली है, जिसको और ही रव 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 नर्क कहते हैं। तो ये तो अभी सजाएं कुछ नहीं है, तो भी दुखी हो रहे हैं लोग। वो सजाएं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसी होगी। तो इसीलिए सजा अनेक प्रकार की होती है, तो हमें ये चिंता नहीं करनी है। हमें क्या करना है, कौन सा कर्म करे जिससे हमारा सदैव भाग्य अच्छा रहे। शॉर्ट में मैं बताऊं तो जो अभी बेवकूफ लग रहे हैं ना और बहुत मेहनत करते भी दुख भोग रहे हैं, वो उसके पिछले कर्म हैं। लेकिन अगर अभी हम अच्छे कर्म करें तो उसका भाग्य जरूर बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बात रही पाप कर्म वाले की, तो कई आत्माएं ऐसी है पिछला बहुत पुण्य कर्म है और अभी बुद्धि अनुसार, क्योंकि नए कर्म अपनी बुद्धि अनुसार होती है, जितनी बुद्धि स्थूल होगी उतने पाप कर्म ही होंगे। तो वो पुण्य खा रहा है, जो आपको लगता है बहुत सुख भोग रहा है, तो वो तो पिछला है। अभी जो भी कर रहा है वो नया है और उसको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि कब उसको मिलेगी। ये तो अच्छा कर्म कर रहे, अरे बुरा कर्म कर रहे हैं, अच्छा लोग तो दुखी हो रहे हैं। ये सारी बातें मैंने एग्जाम्पल के साथ बताई और ये भी एग्जाम्पल दिया है कि ड्रामा, भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ क्या है, इसकी भी वीडियोस रखी है। तो जो भी हमारे सामने आता है वो पिछला है। बुद्धि अनुसार जो नया कर्म करते हैं, जो चलाते हैं और कर्म करते हैं, वो नया भाग फिर से अच्छा या बुरा भाग्य बना रहे हैं। इसीलिए हमें ये
कभी नहीं सोचो कि ये बुरा करने वाले अच्छा भोग रहे हैं। बस अपने आप को देखना शुरू करो, यही है ज्ञानी की निशानी। वही आत्मा पहले जन्म में आ सकेगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने एक वीडियो में बताया था कि वैश्य, वकील और वैद्य तीनों का धंधा पाप का है। तो ये समझ में नहीं आया कि वैद्य का धंधा पाप का कैसा हुआ। वैश्य का तो वेश्या का तो होता है। वकील तो आजकल असत्य को सत्य साबित कर केस विन करते हैं, मगर वैद्य का रोल समझना है। उत्तर है, पहले तो आपने ये वीडियो अच्छी रीति सुनी ही नहीं है, फिर से सुनना। मैंने एक शास्त्रों की बात बताई है कि जब भगवान सृष्टि रच रहे थे तब 3 व्यक्ति आके बोले कि हमें इस स्वर्ग में क्यों नहीं रखा, हमने ऐसा क्या किया जो हमें स्वर्ग में नहीं आने का मिला। तब भगवान ने जवाब दिया कि कलयुग के अंत में आपकी ही वाह होगी। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पाप कर रहे हैं, ना डॉक्टर पाप कर रहे हैं, ना वकील कर रहे हैं, ना वैश्या, वो तो करेंगे, वो उसके कर्म है, हमें इसे कोई लेना देना नहीं। हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो सब पाप ही कर रहे हैं। पाप भी करे, पुण्य भी करे, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ कहने का भावार्थ यह है कि स्वर्ग में दुख ही नहीं है, पापी आत्माएं ही नहीं है, जिससे आपको पाप करने का, वकीलात करने का, वेश्यावेला करने का या डॉक्टरी करने का वह काम है। ऐसा इसीलिए कलयुग के अंत में इतनी बीमारियां हैं, इतने घर घर में प्रॉब्लम है, तो वकीलों को भी जरूरत पड़ती है, माना वकील रखने की भी। और हमारी वृत्ति इतनी नेगेटिव खराब हो गई है, विकार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसीलिए आज कई चीजें हो रही है और जो वो करते हैं उसका भी पाप कर्म का फल भी बहुत कड़े मिल रहे हैं। तो ये अर्थ, ये मैंने ये नहीं कहा कि ये पाप करते हैं, लेकिन वहां पाप की दुनिया नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ सकते हैं। यहाँ ये सब है तो उसके लिए ये 3 व्यक्ति जरूरी है, ये उसका अर्थ है। ठीक है। आपका प्रश्न है कि आपको ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कैसे क्रिएटिव माइंड सेट डेवलप करने के लिए क्या सामान लूं। उत्तर है, देखो, कोई भी चीज हो वो हमें प्राप्त करनी है या बनना है, कोई भी, उसके लिए पहले तो गोल फिक्स करना होगा। और गोल फिक्स के मुझे क्या करना है, किस में आगे बढ़ना है और कैसे करूं, इसके लिए पहले तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार सोचना है,